शुरुआत मैं नाजिया आपसे करता हूं और पहला सवाल ये कि आप इस फतवे को कैसे देखती हैं कि मर्द औरत एक साथ बैठे तो ये गड़बड़ है, छोटे कपड़े पहने तो ये गड़बड़ है, नया साल है जश्न मत मनाइए, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। राकेश जी, सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं और मेरे सभी पैनलिस्ट को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा देश संवैधानिक है राकेश जी। यहाँ पर शरिया इंप्लीमेंट की जो स्ट्रैटेजी चल रही है और इस देश में शरिया लागू करने का जो खुफिया खेल चल रहा है वो हम चलने नहीं देंगे। न्यू ईयर मनाना है या वैलेंटाइन मनाना है या दुर्गा पूजा मनाना है या दिवाली मनानी है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। कल ही मैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से आ रही थी, मैंने हजारों से ऊपर हिजाब वाली को देखा है। मैंने ट्वीट भी किया कि देखो कितनी हिजाब वाली घूम रही है और आराम से मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको याद करना चाहिए कि मुहर्रम में किस हिसाब से फिल्मी गानों पर डीजे बजाए जाते हैं, उसको नात और इस्लामिक गीत में कन्वर्ट करके। मुहर्रम में जिस हिसाब से पटाखे और शबे बारात में जो पटाखे चलाए जाते हैं उस पर तो कभी फतवा नहीं जारी करते हैं। और अगर हम अल कुरान के हिसाब से जाते हैं तो फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। तो मुझे ये जानना है कि किसने फतवा मांगा कि हम बार में जाए या हम पब में जाए या हम वेस्टर्न पहने या हम सेलिब्रेट करें कि नहीं करें। मुझे नहीं लगता किसी ने मांगा होगा। तो जब किसी ने मांगा नहीं तो आप होते कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाले। जिन मुल्लाओं को नहीं मनाना है नए साल नव वर्ष का सेलिब्रेशन, वो ना मनाए। हमारे जिस जमीन में मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर इतने धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो संवैधानिक देश है वहां पर शरिया का क्या ही वैल्यू होगा? मैं तो कोई वैल्यू नहीं देती राकेश जी। ठीक है, मैं एक बार सबकी ओपिनियन जान लेता हूं। अजहरी साहब, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम के रास्ते पर नहीं है, वहां पर पार्टियां बन रही हैं, जबकि आप देखिए कई सारे इस्लामिक मुल्कों में खुले तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। और जो बात नाजिया कह रही है 21वीं सदी है, तो ऐसे फतवों की जगह है क्या? वो भी तब जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक दिन पहले भारत में इसरो ने स्पेसएक्स लॉन्च किया है। हम दुनिया के चौथे मुल्क होंगे जो अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या तो ये इस तरीके से पहनिए नहीं, इस तरीके से बैठिए नहीं। देखिए, मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी हो या सईद नूरी साहब हो या दूसरे जो मौलाना लोगों का आपने दिखाया बयान, मैं जानता नहीं हूं। इन लोगों ने अपने बयान दिए हैं जो मुबारकबाद के ताल्लुक से कहा है कि मुबारकबाद भी नहीं देनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हिंदी अंग्रेजी तारीख से ही हल होते हैं। हम अपने घर के प्रोग्राम करते हैं, हम अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम करते हैं तो अंग्रेजी तारीख ही हमारे दिमाग में रहती है। अभी हमसे कोई पूछे आपकी बर्थडे क्या है तो हमें अंग्रेजी याद है, हमें इस्लामी तारीख याद नहीं है। सच्ची बात है। तो उन्होंने जो मुबारकबाद के लिए कहा, मैंने वो आपके चैनल पर कल मौजूद थे, मैंने उनके सामने कहा कि मैं मुबारकबाद का कायल हूं, मुबारकबाद क्यों नहीं देंगे। और रही बात नाच गाना आतिशबाजी करना, जैसे नाजिया जी ने भी कहा है कि मुहर्रम में जो गाने की तर्ज पर बैंड बाजा वगैरह कुछ बताया था अभी, या शबे बारात के मौके पर जो आतिशबाजी होती है, उलमा ने उसके लिए भी मना किया है। फतवा का मतलब ये होता है अपनी राय देना, फतवा का मतलब ये होता है दीन की बात उनको बताना। सबसे ज्यादा मुद्रा देखते थे। सुन ले तो मुगल सबसे ज्यादा मुगल को हमने मुगल ही सबसे ज्यादा देखते थे। आप लोग तो औरंगजेब के फॉलोअर हैं। मुगल को हम अपना रहबर नहीं मानते हैं। मुगल जो लोग थे, मुगल के लोग थे, वो हमारे उलमा नहीं थे। हम बात कर रहे हैं उलमा के लिए, हम बात कर रहे हैं उलमा की। बाबरी मस्जिद की बात आएगी तो बाबरी मस्जिद पे कर लेंगे बात आपसे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उलमा की। जो उलमा पर आप उंगलियां उठा रही हो, इस तरह से उलमा के लिए आप बोल रही हो, वो आपको नहीं मानना है इस्लाम, आप ना मानो। आपको मुसलमानों से एतराज है, आप करो एतराज। आपको इस्लाम नहीं, आप इस्लामी नाम रख के और इस्लाम और उलमा के खिलाफ बोलती हो। रोज आप चिल्लाती हो, रोज आप चीखती हो कि फला मौलवी ऐसा, फला मौलाना ऐसा, और मुल्लाओं जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल आप करती हो। अगर ऐसे ही लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किए जाए तो आपको बुरा लगेगा। आप जो है आपका एक ही इरादा रहता है हमेशा के उलमा की शान में गुस्ताखियां करो। आप करो। आप तो हमने आपसे पहले कहा आप इस्लाम की बागी हो। और ये चैनल वाले लोग जानबूझ के आप जैसे लोगों को साथ के लेकर के आते हैं ताकि आप इस्लाम की सभी बदनाम करो। जो आपका काम है, जो आपका तरीकाकार है, इसके अलावा आप बोल भी नहीं सकते। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे अजहरी साहब सुनिए ना। अजहरी जी सुनिए। नाजिया, अजहरी जैसे हमने आपको बुलाया वैसे ही हमने नाजिया को भी बुलाया, तो आप उनके बुलाने पर सवाल उठाएंगे तो कोई आपके बुलाने पर सवाल उठा देगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपका बुलाना ठीक हो गया और नाजिया का बुलाना गलत हो गया। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे आप? नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। और पैनल पर सभी लोग इस्लाम से ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इस्लाम ठीक है और नाजिया का इस्लाम गलत हो जाएगा, या फिर सुबोही का इस्लाम ठीक है किसी और का इस्लाम गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता है। ये परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से मत तय किया करिए। सुबोही, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों नहीं बुलाते हो आप?
ठीक है बुलाओ हम आप। अरे सुबह बुलाओ आप में। नहीं रुकिए, अरे अजहरी जी सुनिए ना भाई, कम कराएंगे तो मैं अजहरी जी Important point. अजहरी जी सुनिए, हमारे लिए सभी धर्म एक जैसे हैं और मैं इस मंच से कह रहा हूं सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाता है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। मेरे पैनल पर आकर कोई भी किसी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। इस्लाम और मुसलमानों के तो आप ये मत क्या करिए ना कि नाजिया का इस्लाम गलत है, ऐसा नहीं होता। सुबह रुक जाइए, सुबह मैं बार बार फतवे पर ही टिके रहना चाहता हूं क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि कपड़े कैसे पहने, जैसे लग रहा है इंची टेप लेकर बैठे हैं कि इतने छोटे कपड़े पहने, इसकी भी परिभाषा तय कर रहे हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, यह भी फतवों में इस बात का भी जिक्र है। जी जी राकेश जी, सबसे पहले तो जो भी लोग सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक और अनेकानेक शुभकामनाएं। दूसरी बात, मैं अजहरी साहब से ये कहना चाहती हूं कि आपको जो ये बुरा लग रहा है कि आज का जो मुस्लिम युवा है, जो रैशनल मुस्लिम वॉइस है, वो मौलानाओं पर, वो फतवा ब्रिगेड पर सवाल उठाने लगी है। जो शिकायत आपने अभी नाजिया से करी है, जो भी शिकायत आप रैशनल मुस्लिम वॉइसेस से करते हैं, आपको पता है उसका कारण क्या है अजहरी साहब? आप नए साल पे ना दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल पूछिएगा। 2 लाइन बताऊंगी, बहुत खूबसूरत लिखा है किसी ने, इंसान के लहू को पीना इज़्ने आम है, इंसान के लहू को पीना इज़्ने आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है। ये आप लोगों ने बना दिया है इस्लाम को। जब इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद, आतंकवाद होता है तब आप लोग उसको हराम नहीं बोलते हैं। जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह होता है शरिया के नाम पर, तब आप पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है, रेप हो जाता है बच्चियों के साथ निकाह के नाम पर, तब आप उसको हराम नहीं बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों की, अजहरी साहब बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए। अजहरी जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगा। अजहरी जी एक बार सुन लीजिए सर, मैं आता हूँ। अजहरी जी मैं आपको मौका दे दूंगा, जो इन्होंने गलत कहा आपके हिसाब से आप ठीक भी कर दीजिएगा। अजहरी जी मैं पूरी बात बोलने दीजिए राकेश। अजहरी जी मैं आ रहा हूँ, अजहरी जी आप एक बार सुन लीजिए, मैं आपको समय दे दूंगा, आप ठीक कर दीजिएगा जो गलत आपको लगे। एक बार सुन लीजिए। सुनना तो इनको पड़ेगा, सुनना इनको पड़ेगा क्योंकि अब मुसलमान बच्चा मैं आता हूं बिलाल भाई, रुक जाइए, समय बहुत है। हमारे प्यारे रसूल के नाम पर जैसे मोहम्मद चलती है, राकेश जी इनकी आवाज प्लीज सबके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए धैर्य से, सब लोग एक साथ मत बोलिए, बारी का इंतजार करिए सर, एक साथ सबके पास नहीं जा सकता हूँ।